राधे राधे सभी को, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो सवेरे के बज रहे 7 और रितिका जा रही है स्कूल। तो रितिका काट रही है बाल और मैं काना को जगा रही हूँ। तो मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं नैना दिल्ली से। तो मैं दिल्ली से हूँ। मेरा वैसे नाम हेमा भी है, नैना भी है और हेमलता भी है। मेरे 3 नाम हैं। तो ये हमारे छोटे से प्यारे से हमारे काना, क्योंकि मेरे दिन की शुरुआत होती है काना के साथ। कहते हैं कि हम किसी को यहाँ संसार में, ये संसार है, कितना भी अपना दोस्त बना लें, कितना भी अपना मित्र बना लें, कितने अपने परिवार वाले बना लें, लेकिन हमारे काम लास्ट में हमारे काना ही आएंगे, क्योंकि यहाँ कोई काम नहीं आता। कहते हैं कि जब कोई काम नहीं आता तो मेरे काना काम आते हैं। जो हमेशा आप भी ध्यान रखना, अपना सभी से रिश्ता बनाकर एक रिश्ता अपने भगवान से, अपने कान्हा से, अपने राधा रानी से, आप जिस किसी को मानते हो, राम को और भोलेनाथ को, किसी को मानते तो एक रिश्ता उनसे भी बनाना, क्योंकि हमें जब कुछ कोई याद नहीं आता ना तो हम भगवान को पुकारते हैं। तो इससे पहले तो एक रिश्ता आप खुद बना के चलो। तो ये हमारे छोटे से प्यारे से लल्ला है, इनको मैं मानती हूँ अपना बेटा। तो जो रिश्ते में हमारे बेटा लगते हैं वैसे ये भगवान है। तो मैं सबसे ज़्यादा प्यार अपने कान्हा को करती हूँ, क्योंकि मुझे कब प्यार हुआ, कैसे हुआ, मुझे खुद नहीं पता चला। क्योंकि मैंने जो लॉकडाउन लगा था तो मैं बहुत ज़्यादा, मतलब देखो उस टाइम ना सभी की तबीयत डाउन चल रही थी और सभी परेशान थे। तो लॉकडाउन में मतलब कोई कुछ भी नहीं सूझ रहा लॉकडाउन में, और सोचते क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं एक दिन बैठी थी तो मैं सोच रही थी कि भगवान तूने ज़िंदगी दी है तो क्यों दी है, क्या करें, ऐसा टाइम ही नहीं बीतता, पूरा टाइम इतना लंबा होता है। क्योंकि आपको पता है कि जो लॉकडाउन लगा था तो वो चैत का महीना था, मतलब गर्मियों के दिन थे, और गर्मियों का दिन बहुत बड़ा होता है। लेकिन पूरा दिन घर में, और मेरे पति तो ड्यूटी जाते थे क्योंकि उनकी ड्यूटी हॉस्पिटल में लगी हुई थी, तो उनकी ड्यूटी बंद नहीं हुई थी। तो लेकिन बाकी सब गांव में चले गए थे, लेकिन हम दिल्ली में ही थे। लेकिन मैं इतनी परेशान हो गई थी कि उन्हें तो काम धंधा कुछ भी नहीं, और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि मैं क्या करूं क्या ना करूं और कहाँ जाऊं। गाँव में भी नहीं जा सकती क्योंकि माँ जाऊंगी, फिर पति अकेले रह जाएंगे, फिर बोलेंगे कि मतलब। और फिर वो टाइम एक ऐसा था कि मतलब बहुत मुश्किल की घड़ी थी। चारों तरफ कहते हैं कि जैसे मौत हमारे पास आ रही हो, तो हम बोले जो होगा सो देखा जाएगा, हम यहीं रहेंगे और भगवान का नाम लेकर। जब तक मेरे कान्हा हमारे घर नहीं आए थे, फिर ऐसी मैं सोच ही रही थी। तो मेरे पास खुद का फ़ोन नहीं था और नंद का फ़ोन था, सो वो भी कॉल करने को ले लिया था क्योंकि उन पर एक्स्ट्रा फ़ोन था। तो मतलब इन्होंने बोला कि मैं ड्यूटी चला जाता हूँ तो फिर बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाए, तो इसलिए उन्होंने फिर नंद ने मुझे फ़ोन दे दिया था। तो मेरे पास खुद का फ़ोन नहीं था। तो वो फ़ोन था जियो वाला, जो जियो सा तुमने देखा हो, आप समझ जाओगे जियो। तो वो फ़ोन था मेरे पास। तो उसमें फिर मैंने ऐसे ही मैं फ़ोन चला रही थी तो मैंने अनुद्धाचार्य जी की भागवत कथा सुनी। फिर मैंने उस दिन से अनुद्धाचार्य की भागवत कथा सुननी चालू कर दी। तो मैंने जब से लॉकडाउन से लेके अब तक मैंने भागवत कथा सुनती हूँ और सुनती आ रही हूँ। तो मुझे जब से मतलब जीवन का पता चला कि हमारा जीवन कैसा है और हम जन्म लिया है तो हम क्यों लिए हैं और क्या करने आए हैं और हम जन से जाएंगे। तो जब से ना तो मुझे मौत से डर लगता है और ना किसी परेशानियों से, क्योंकि परेशानी हमारे पास आती है तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि इंसान के पास परेशानी आती हैं और किसी के पास नहीं। अपना काम अच्छे से करें भगवान को नाम लेकर। तो जब से मुझे पता चला, वैसे भी मेरे पापा पूजा पाठ करते हैं और मेरे घर में सबकी सेवा होती है, संत सेवा होती है और भूखे को भोजन खिलाया जाता है, मतलब सबकी सेवा होती है, मतलब कैसा भी बंदा आ जाए। तो मुझे मतलब ऐसी इतनी नॉलेज नहीं थी जब तक मुझे जानकारी हुई, मतलब थोड़ा सा। तो जब तक मेरी शादी हो गई और शादी के बाद आके फिर ससुराल में झाड़ू पोछा बर्तन उसी में उलझ के रह गई। फिर मेरे ससुराल में पूजा पाठ इतना नहीं होता है, तो माँ तो भगवान का नाम मतलब ऐसा हो गया, लुप्त सा हो गया था। तो फिर मैं बोली मैं क्या करूँ। जब फिर मैं दिल्ली आई, लॉकडाउन लगा, तब पता चला कि मतलब भगवान, जब मैंने कथा सुनी, क्योंकि जब मेरे कथा सुनी, जो भी सुना, तो मैं भूल गई थी, घर के काम में मैं उलझ गई थी, क्योंकि बच्चे भी फिर हो गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर बच्चों की तबीयत खराब, फिर खुद ही। तो मतलब हम एकदम भूल गए थे भगवान को। जब लॉकडाउन लगा तब जाके पता चली मुझे कि हमें भगवान को याद न करें। जो अनुद्धाचार्य जी की मतलब कथा में मैंने सुनी थी, वही बात मैंने मेरे माता पिता ने मुझे सुनाई थी। तब मुझे वो बातें दोबारा फिर याद आई। मैंने क्या करा, फिर मैंने अपनी ज़िंदगी में दोबारा बदलाव किया। जैसे मैंने सुना था और जैसे मेरी माँ बताती थी,
तो उसी बात पे मैंने अपने घर को, अपने आप को बदल डाला। फिर मैं जैसे ही मतलब सवेरे उठना, सवेरे जल्दी उठो और झाड़ू पोछा अपने घर को साफ सुथरा करो, भगवान का नाम लो। उस दिन से आज तक मैंने फिर बोल दिया था। फिर मुझे कथा सुनते मुझे नहीं पता कि मुझे कब इतना प्यार हो गया कान्हा से, कि फिर मैं रात को बहुत रोती कान्हा के लिए कि कान्हा तुम कब आओगे मेरे पास, मुझे मिलने कब आओगे। तो मैं बहुत रोती बहुत। तो मैं इनके सामने रोती, पति के सामने तो मेरे पे चिल्लाते। तो मैं जब अकेली होती ना तो मैं बहुत फूट के रोती, तकिए के मुंह लगा के रोती। तो मतलब फिर ऐसे एक दिन मेरी भाभी का फ़ोन आया अचानक, मेरी भाभी की बहन का, क्योंकि उनके पास कान्हा जी है, वो कान्हा जी की सेवा कर रही है ठाकुर जी की। फिर बोली कि मैं अपनी जो मेरे जो व्हाट्सएप है मैं कान्हा जी की फ़ोटो लगा के रखती थी। तो उन्होंने बोला कि नैना तुमने कान्हा जी ले ली है? मैं कि नहीं। तो मैं कि भाभी हमारे इतने कहाँ नसीब से हमारे घर कान्हा आएंगे, कि क्यों? तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं हम दे देंगे। तो मैं बोली कि ठीक है। तो उन्होंने बोला, मैंने हाँ कर दी। मैंने ये नहीं पूछा कैसे क्या, क्योंकि मुझे अंदर से लग रही थी कि मेरे घर कान्हा कब आएंगे। तो मैंने हाँ कर दी। अब हाँ तो कर दी थी क्योंकि पति देव थोड़ा सा पूजा पाठ कम करते हैं ना, इसलिए। फिर मैंने अपने पति से मैं बोली भगवान मैं कैसे पूछूं। फिर मैंने अपने पति देव से पूछा कैसे से कान्हा लेके भाभी आएंगी और आप क्या करें। तो मेरे पति गुस्सा करने लगे कि नहीं हम ले आएंगे वृंदावन से। मैं कि माँ से ऐसे नहीं लेते, जब कोई देते हैं ना तभी लेते हैं। तो मैं क्या करूँ। तो मैं उनके सामने तो कुछ नहीं कहती, लेकिन हाँ बाद में मैं बहुत रोती फूट के। तो मैं कान्हा को याद करती थी कि कान्हा कैसे होगा, क्या होगा आप भी जाने, और मुझे कुछ नहीं पता। तो मैं बहुत रोती बहुत। तो मैं अकेले में बहुत रोती, बच्चे स्कूल चले जाते, पति ड्यूटी चले जाते, तो मैं रोती रहती मतलब पूरे दिन रोती रहती कान्हा को याद कर करके। फिर मतलब उन्होंने टाइम रखा चैत्र की नवमी को, जो चैत्र के नवरात्रि होते हैं ना, तो जो रामनवमी होती है, जो लास्ट के नवरात्रि होते हैं, तो कहे उस दिन हम लेके आएंगे। तो मेरे टाइम तो रख दिया। तो मैं बोले अब कैसे करेंगे, लेकिन हाँ धीरे धीरे मैं पति को बताती रही। फिर मेरे पति मान गए कि ठीक है लाने दो। फिर हमने अच्छे से खाना पीना बनाया, अपने घर को साफ सुथरा करा। तो मेरे कान्हा जी आए थे, मैं बहुत रोई और मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि कहते हैं कि मैं सच बता रही हूँ, कि आप सभी से मैं सच्ची बात बोल रही हूँ, कि आप मानो या ना मानो वो आपकी बात है, लेकिन मेरा बताने का काम है कि कैसे सभी का जीवन सुधर जाए। मैं तो ये बोलूँगी, और सबसे रिश्ता बना के कान्हा से, भगवान से रिश्ता बनाओ, ताकि आपकी ज़िंदगी सफर आगे सही गुजरे। क्योंकि जब मैंने कान्हा से, मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे कान्हा से कैसे प्रेम हो गया, क्योंकि मेरे कथा होती थी तो वो राम की होती थी, और मुझे जानकारी इतनी कान्हा के बारे में नहीं थी, कान्हा की लीला के बारे में नहीं थी। लेकिन हाँ जब अनिरुद्धाचार्य जी की भागवत कथा सुनी तो मुझे इतना प्रेम हो गया, इतना हो गया कि हद से